किताबों में ज्ञान है। आप किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर आत्मज्ञान नहीं। किताबों में ज्ञान है, पर अनुभव नहीं। अनुभव तो गुरु के पास होता है। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम अथक परिश्रम कर रहे हैं, वह ज्ञान कई वर्षों पहले गुरु ने प्राप्त कर लिया है। और ज्ञान प्राप्त करने के इस सफर में गुरु के ज्ञान के साथ बहुत सारे अनुभव भी जुड़ जाते हैं। और गुरु जब अपने अनुभवों से सिखाता है तो हम बहुत जल्दी ही उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वे अनुभव उस ज्ञान के साथ मिलकर आत्मसात हो जाते हैं। मैंने भी अपने ध्यान के सफर में कई वर्षों के अभ्यास में, कई वर्षों के प्रयास में मैंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। मैं उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप जिस प्रयास में लगे हैं कई वर्षों से, शायद मेरे अनुभव आपके ज्ञान के साथ जुड़ जाएं और आप बहुत जल्दी ही ध्यान साधना में सफल हो जाएं। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। 2012 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। तो सारी जिम्मेवारी अचानक मेरे ऊपर आ गई और मैं चिंताग्रस्त रहने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 2013-14 में मैं बीएड करने गया संत जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीघा घाट पटना, और वहां बीएड का कोर्स 1 वर्ष का होता था, लेकिन 2 वर्षों के कोर्स को 1 वर्ष में वहां पूरा कराया जाता था। और 1 बजे रात तक जगना पड़ता था, प्रोजेक्ट्स तैयार करने होते थे, लेसन प्लान तैयार करना होता था, और ऊपर से मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। मेरे शिक्षक बोलते थे वहां, संतोष जब तुम आए थे तो तुम्हारा गाल भरा हुआ था, क्या हो गया तुमको, इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो। और मैं हमेशा पसीना पसीना रहता था, थकान सी महसूस होती थी। क्लास में जब बैठता पढ़ने के लिए तो बहुत नींद आती थी। और मैं शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि का स्टूडेंट था, लेकिन अपने शरीर में इस परिवर्तन से, इस अस्वस्थता से मैं बहुत ही हैरान था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी जैसे तैसे जबरदस्ती एक बात थी हमेशा से मेरे अंदर, विल पावर। मैं बचपन से ही इच्छा शक्ति का मजबूत रहा। इसी विल पावर के आधार पर मैं अपना जोर जुटा करके, पुनः जोश जुटा करके मैं पढ़ता था और बहुत ही अच्छे मार्क से, डिस्टिंक्शन मार्क से मैं बीएड उत्तीर्ण किया। बीएड उत्तीर्ण होने के बाद 2015 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा और उस दौरान मैं और भी कमजोर होता गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। 2015 में 24 अप्रैल को सरकारी शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया और तब मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे अपना इलाज कराना चाहिए।
2016 में मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब डायग्नोस किया तो कहा आपको डायबिटीज है। और मैंने पर्ची कटाया, एलोपैथिक डॉक्टर के पास मैं पहुंचा था और पर्ची जब कटा लिया तब मेरे दिमाग में आया कि अरे डायबिटीज की बीमारी में अंग्रेजी दवाई एक जहर की तरह काम करती है। मैंने कंपाउंडर से कहा मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है। कंपाउंडर ने कहा अब तो आपका रसीद बन गया है, डॉक्टर के पास आपकी पर्ची पहुंच गई है। डॉक्टर ने 1 सप्ताह की दवाई लिखी, 2 दिन मैं उस दवाई को खाया फिर उसको फेंक दिया। मैंने कहा मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। और मैं YouTube पर बाबा रामदेव को देखने लगा। बाबा रामदेव हर बीमारी का इलाज बताते थे योग और प्राणायाम से। मैं कई प्रकार के योगासन करने लगा। डायबिटीज से जुड़े जितने भी प्रकार के योगासन थे मैं सब कुछ करने लगा। योगासन करते करते मैं प्राणायाम भी साधने लगा। उसमें से अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करने की मुझे आज भी आदत है। कपालभाति प्राणायाम मैंने 5 मिनट से शुरू किया, फिर 10 मिनट पर पहुंचा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। मैं 25 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करने लगा। और यह कपालभाति प्राणायाम आज मैं नहीं करता। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं कपालभाति प्राणायाम अब क्यों नहीं करता। तो ये प्राणायाम करते 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 कई प्रकार के वीडियोस में YouTube पर सर्च करता था और मैंने एक वीडियो सर्च किया अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि मैं पहले से अनुलोम विलोम प्राणायाम करता था। मैंने श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं उनको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाते हुए मैंने देखा। तब से मैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करने लगा और यह विशेष तरह का अनुलोम विलोम प्राणायाम था। इसमें एक अंगुली को आज्ञा चक्र पे रखना पड़ता है और अंगूठा नाक के एक छिद्र पर और छोटी अंगुली को नाक के एक छिद्र पर और बीच में आज्ञा चक्र पर ये सबसे बड़ी अंगुली होती थी। और मैं 15 मिनट अलार्म लगा करके इसका अभ्यास करते रहा। इसी बीच मैं कुंडलिनी के बारे में अवगत हुआ और कुंडलिनी से संबंधित कई प्रकार के वीडियोस में देखने लगा और मुझे लगा कि मैं भी इन शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकता और मैं लग गया। मैंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना दिया। कपालभाति प्राणायाम जो बाबा रामदेव एक बार में 30-40 स्ट्रोक्स लगाने को बोलते थे, मैंने 60 स्ट्रोक्स लगाया और उसके बाद धीरे 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 मैं 100 स्ट्रोक्स लगाने लगा। एक बार में बिना रुके 100 स्ट्रोक्स, 100 स्ट्रोक्स। और इस तरह के कुल 8 राउंड मैं लगाता था। 800 स्ट्रोक्स, 800 बार मैं अपने पेट में स्ट्रोक्स लगाता था लगातार 25 मिनट तक। इसी बीच मैंने कुंडलिनी जागरण के लिए साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े योगी महात्मा हैं, उनका नाम है स्वामी नित्यानंद। उनकी इंग्लिश में मैंने वीडियो देखी जिसको वो बोलते हैं ऐन क्रिया,
और ये ऐन क्रिया बहुत ही कठिन थी। इसमें सांस को अंदर भरना होता था और उसके बाद सांस को पूरी तरह फेंक कर अपने दोनों नाक के छिद्रों को, अपने मुंह को, अपने कान को, अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल ऐसे मैं 180 तक मन में गिनता था और लगभग 3 मिनट इसको रोकने का मैं प्रयास करता था। शुरुआत में तो मैं 1 मिनट रोकने में सफल हुआ, उसके बाद 2 मिनट तक रोका। 2 मिनट से आगे जाने में परेशानी होती थी और जब पूरा दम घुटने लगता था तब मैं अपने नाक पर से हाथ हटाता था और अचानक श्वास अंदर जाती और मैं हांफने लगता। जब मैं ये ऐन क्रिया छत पर बैठकर कर रहा था और मेरे चेहरे पर घाव निकल आए थे, उसमें से खून निकल रहा था, लेकिन मैं फिर भी इतना हठ योगी बन चुका था कि मैं ये ऐन क्रिया 21 बार करता था। अपने आंख, नाक, कान और मुंह सब कुछ बंद करके मैं तब तक इसको बंद किए रहता था जब तक मेरा दम न घुट जाए। और उसके बाद जब अचानक हाथ अपने आप छूटते थे तो मैं ऐसे हाँफता था जैसे कुत्ते जैसे जोर जोर से हाँफते। एक बार ये ऐन क्रिया करते हुए मेरी पत्नी ने मुझे छत पर देख लिया और उसने मेरी माँ से कहा, मेरी माँ ने मेरी चाची से कहा और सारे लोग छत पर आकर मुझे डांटने लगे कि ये मैं क्या कर रहा। और मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त अपने चाची को भी डांट दिया, बोला कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं अपने मन और बुद्धि से कर रहा हूं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहा हूं। और इस प्रकार मैं ऐन क्रिया प्रतिदिन 21 बार मैं करता था। इसी बीच मैंने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया और मेडिटेशन के कई सारे वीडियो देखे, ध्यान के चमत्कार, ध्यान के क्या क्या फायदे हैं और ध्यान में किस प्रकार कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलती है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा और सोचा कि अब ध्यान भी करूंगा। ध्यान साधने के लिए मैं बैठा अनुलोम विलोम करने के बाद, क्योंकि अनुलोम विलोम करने के बाद शरीर और मन बिल्कुल स्थिर हो जाते। तब मैंने सोचा कि अब ध्यान भी मुझे साधना चाहिए। मैं आंखें बंद करके बैठा। पहले दिन ही मैं 15 मिनट के लिए बैठा आंखें बंद करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं केवल आंखें बंद किए रहता था और सोचता था कि मुझे ध्यान लग जाए। मैं पूरी तरह से शांत हो जाता था और आंखें बंद करके बैठे रहता था, लेकिन ध्यान कभी घटित नहीं होता था। ऐसे ही कई दिनों तक मैं प्रयास करता रहा, कई महीनों तक मैं प्रयास करता रहा। एक दिन मुझे लाल रोशनी, और वो लाल रोशनी कैसी, उसमें काले काले धब्बे, छींटदार जैसे होता है कपड़ा, लाल कपड़ा, और उस पे छोटे छोटे काले काले बूंद, ऐसा मुझे दिखाई देना शुरू हुआ। और जब ये प्रकाश मुझे दिखाई देना शुरू हुआ तब एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत स्थिरता मेरे अंदर आने लगी। और मैं जब भी ध्यान करने बैठता, ये कभी कभी तो ये रंग दिखाई देता और कभी नहीं दिखाई देता। और जब नहीं दिखाई देता ये प्रकाश, ये रंग, तब मैं मन ही मन उसको खोजने लगता और विचारों में मैं उलझने लगता। क्योंकि वो जो कलर, वो जो प्रकाश जब आता था, वो शांति, वह मेरा मन खोजने लगता, उसका मैं आदी हो गया। और इस प्रकार जब वो नहीं दिखाई पड़ता
तो मैंने अपनी ध्यान अवधि को और बढ़ाना शुरू किया। मैं 15 मिनट से 20 मिनट ध्यान में बैठने लगा जबरदस्ती, क्योंकि अनुलोम विलोम करने के बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाता था और ध्यान करने जैसी स्थिति बन जाती थी। और इस प्रकार मैं ध्यान साधते रहा, कई महीनों तक साधते रहा। इस प्रकाश का रंग थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। ये लाल से बिना धब्बे के, पहले जो वो काला काला धब्बा आता था, वो धब्बा उसमें से हट गया। अब केवल हल्का लाल रोशनी दिखाई पड़ता और कभी यह डार्क दिखाई पड़ता, गहरे लाल रंग का। और फिर धीरे 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 हल्का नीला कलर भी मुझे दिखाई देना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये जो ध्यान के अनुभव हैं, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो के मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा। ये जो अनुभव है एक बार में शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको यदि मैं बताना शुरू करूं तो कई घंटों तक मैं बता सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम समय में ज़्यादा समझें। यदि मैं ज़्यादा बता दूंगा तो बात आपके दिमाग में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं अपने ध्यान अनुभव को इससे आगे शेयर करूंगा। तब तक मुझे उम्मीद है कि आप इन अनुभवों से सीखेंगे कि ध्यान की शुरुआत कैसी होती है, शुरू में ध्यान के अनुभव कैसे होते हैं। आप ध्यान साधते रहें और मैं यथासंभव आपको ध्यान से संबंधित नए अनुभव और नए ज्ञान देता रहूंगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।